एक वाक्य में कहूं तो धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और इसलिए चूंकि मजहब तोड़ता है, चूंकि रिलीजन तोड़ता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपस में बांटता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपकी इंडिपेंडेंस को छीनता है, आपकी स्वतंत्रता को छीनता है, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, धर्म सब देता है। धर्म आपको शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से रहने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से जीवन की स्वतंत्रता देता है, आपस में शास्त्रार्थ की स्वतंत्रता देता है। लेकिन रिलीजन और मजहब आपको गुलाम बनाते हैं। रिलीजन और मजहब आपको आपकी सोचने की, आपकी समझने की, आपकी लिखने की, आपकी पढ़ने की, आपकी बोलने की स्वतंत्रता को छीनते हैं। उदाहरण दे देता हूं, मनुस्मृति पे आप पूरी शास्त्रार्थ कर डालिए, जितना मन करिए आपस में डिस्कस कर लीजिए, मनुस्मृति को जला दीजिए, मनुस्मृति का पन्ना फाड़ दीजिए, गला कटेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। वेद पुराण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, भगवत गीता पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, रामायण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, ढोल गवार सूत्र पशुनारी पे पिछले कई सालों से शास्त्रार्थ हो ही रहा है। किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्यों? क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन रिलीजन नहीं है। हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू मजहब नहीं है। किसी की हिम्मत जो कुरान के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? है किसी की हिम्मत? क्या? जोर से बोलिए। और कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। किसी की हिम्मत की बाइबल के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? नहीं, क्योंकि वो धर्म नहीं, वो मजहब है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है और मजहब आपको गुलाम बनाता है। जब वंदे मातरम हम लोग गा रहे थे तो मैं सोच रहा था, एक मेरी पीआई अलग से वंदे मातरम पे चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वंदे मातरम को आज तक ना राष्ट्रगान का दर्जा मिला है, ना राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। कोई दर्जा ही नहीं उसको। हम राष्ट्रवादी लोग जबरदस्ती उसको राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत कहते रहते हैं, हमारी भावना है, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए बार बार वंदे मातरम का अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल सजा है। वंदे मातरम को कोई दर्जा ही नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं, कोई कानूनी स्टेटस नहीं है, तो आप अपमान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम का अपमान करने वाले जानते हैं कि इसको किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं है, इसलिए आए दिन अपमान करते रहते। जब ये बेटियां राष्ट्र आराधन कर रही थी तो मैं सोच रहा था, हमारी बेटियां तो राष्ट्र आराधन कर रही हैं। पहले पूरे भारत में राष्ट्र आराधन होता था। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अरे ये भजन नहीं गाते थे, ये गीत नहीं गाते थे, अलग तरीके से होता था कि नहीं होता? होता था। वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब क्या कहलाता है? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान। अब वहां बहन बेटियों की ये स्वतंत्रता है क्या जो आज स्वतंत्रता हमारी बहन बेटियों के यहाँ पे है? वहां बहन बेटियों की क्या हालत है? कभी यूट्यूब करके देख लेना, एकदम ऊपर से नीचे तक ढकी है। तो क्या हुआ? धर्म ने बेटियों को स्वतंत्रता दिया और मजहब ने बेटियों को, जोर से बोलिए जरा, गुलाम बना लिया। इतनी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को आज तक समझ में नहीं आई।